जय श्री राम भक्तों। भक्तों, बिना कुछ करे ही यानी कि बिना किसी मंत्र के, बिना ध्यान के आप अपने सारे चक्रों को खोल सकते हो, कुंडलिनी शक्ति को खोल सकते हो, दसम द्वार को खोल सकते हो और परमात्मा की सारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। ये अत्यंत 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 गोपनीय बात है जो हम आपको बता रहे हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताई। भगवान ने सबसे पहले माता पार्वती को ये बात बताई थी कि हमारी जो कुंडलिनी महाशक्ति है, उस कुंडलिनी महाशक्ति से जो उत्पन्न हो रही है तथा प्राण वायु को धारण करने वाली यही अजपा गायत्री है। और यही अजपा गायत्री सबसे पहले महादेव ने पार्वती को बताई थी और महादेव ने कहा कि ये अजपा नाम की गायत्री, जो अजपा जप है, इससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सब सिद्धियों को देने वाली है। ये जीवात्मा की शक्ति प्राण विद्या स्वरूप भी यही है। इसी कारण महाविद्या या आध्यात्म विद्या भी इसी को कहते हैं, इसीलिए इसे गुप्त कहा जाता है। और ये गुरु के द्वारा किसी भाग्यवान को, किसी पात्र को ही ये विद्या दी जाती है। इसे जो योगी पहचानता है वही योग के अभ्यास तत्व को जानने वाला है। श्वास जब भीतर से बाहर आता है तो हंग वर्ण बोला जाता है, और जब श्वास भीतर को जाता है तब सह वर्ण बोला जाता है। ये दोनों वर्ण समूह मिलकर 21,600 दिन रात में बोले जाते हैं, यानी एक दिन में 21,600 श्वास लेता है हर जीव। इन दोनों वर्णों का निदान वेद शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है। हंग का मतलब होता है शिव और सह का मतलब शक्ति। अर्थात ध्यान से सुनिए भक्तों, जब हमारी श्वासों में ही है शिव और शक्ति, तो समझ लो फिर इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने अपने श्वासों का ध्यान कर लिया, जप कर लिया, तो आपने शिव और शक्ति दोनों का ही जप कर लिया। यानी जितने भी भगवान हैं, अगर आप श्वासों का ध्यान करते हो तो सभी ये ध्यान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी को अजपा जप कहा जाता है और सभी जीव इसे सर्वकाल में जपते हैं। घैरेंड संहिता में एक श्लोक है। श्लोक कहता है कि साक्षी पूर्ण एक रस सच्चिदानंद स्वरूप, सोहंग ब्रह्म परमात्मा गुरु ईश्वर श्रुति रूप, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, सोहंग ब्रह्म परमात्मा भेद ब्रह्म नहीं लेस। सोहंग को परमात्मा कहा गया है, इसको वेद शारदा शेष भी भजते हैं, इसकी महिमा को वो गाते हैं। आगे लिखा है कि जो शब्द ब्रह्म को सुरत लगाए टटोले, ओ सोहंग 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 बोले, चढ़ पवन पे तीनों लोक में हंसा डोले, छहूं चक्र भेदे और दसम द्वार को खोले, इस देश में हंसा परम हंस बन जाए, फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलावे। बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है इस दोहे में। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म, क्योंकि परमात्मा को शब्द कहा गया है, उसको अगर सुरत लगा के टटोलता है और वो सोहंग सोहंग बोलता है, यानी अपनी आती जाती श्वासों के साथ, ऊपर आती के साथ सो और नीचे आती के हंग बोलता है, तो वो चढ़ पवन पे तीनों लोक में डोले, तीनों लोक में हंसा डोले। हंस मतलब जो हमारे अंदर हंस नाम का प्राणी है, 3 लोक है जो हमारे शरीर में, उनमें वो डोलता है। यहीं पर छहूं चक्र भेद देता है, 6 चक्र खुल जाते हैं खाली अपनी श्वासों का ध्यान करने से। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी और चीज़ के, केवल और केवल अगर आप श्वासों का ध्यान करते हो सोहंग मंत्र के साथ, तो आपके सारे चक्र खुल जाते हैं और दसवें द्वार खुल जाता है। और इस देश में हंसा, इस देश में मतलब इसी देह में आप परमहंस बन जाते हो, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसी शरीर में आप
ईश्वर को पा लेते हो। परमहंस का मतलब है परमात्मा को पा लेते हो। फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलाए, फिर ऐसे व्यक्ति को पूर्ण जो ब्रह्म है ब्रह्म वो उसको साफ साफ दिखाई देने लगता है। बहुत 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 बड़ी बात है भक्तों। आप चलते फिरते हर समय इसका श्वासों का ध्यान करते रहे। आगे लिखा है शास्त्र में कि योगाभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में मनुष्य को हंस मंत्र का जप करना चाहिए। और जितने भी योगी हैं, जितने भी सिद्ध महात्मा हैं, सभी इसका जप करते हैं। इससे योग सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इससे मतलब आपकी आध्यात्म जागृति बहुत बहुत शीघ्र होती है। मनुष्य और पशु पक्षियों के शरीर में श्वास पर श्वास की गति है, उसी से प्राण चलते हैं। वह हंग करके बाहर निकालता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार फेरते रहने से उलटकर सोहंग सोहंग हो जाता है। इसको योगी जन ही जानते हैं। यही अजपा नाम की गायत्री है। इसका बिना जप किए ही अपने आप जप होता है। और यही सबसे पहले महादेव जी ने माता पार्वती को बताई थी। अजपा गायत्री का चिंतन करने से आपके जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि जलाने से घास के बोझ जलकर राख बन जाते हैं, वैसे ही नाम जप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जब अजपा का बहुत अभ्यास बढ़ जाता है तो मन के अंदर ही यह लीन हो जाता है, अपने आप ही लय हो जाता है। जो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, मन के लीन होने पर प्राण की गति भी क्षीण हो जाती है, तभी योग निद्रा पैदा होती है। तो भक्तों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इसी के अभ्यास करने से सदा अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है और योगी आत्मा के परम आनंद का अनुभव करने के पीछे अंत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष पाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सौम्य, अनादि काल से चले आए प्राण जीवन रूप में रहता हुआ तू पवित्र करने हारे प्राण और अपान या परम पावन ज्ञान के द्वारा ही पवित्र किया जाता है। सोहंग शब्द का नाद करता हुआ इंद्रिय गण को प्रकट करता है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो भक्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपनी श्वासों का बस सोहंग के साथ करते रहो। और कोई सोहंग को नहीं मानता है, राम नाम को मानता है और को मानता तो उसी के साथ करते रहो। और कोई भी नाम नहीं लगाते हो तो खाली श्वास आई गई उसको देखते रहो बस। क्योंकि नाम तो श्वास को पकड़ने के लिए मेन तो श्वास ही है। श्वास ही वो मंत्र है जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और ये भगवान ने स्वयं दिया है। इन श्वासों का अगर आपने ध्यान कर लिया तो समझो आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि श्वास में ही परमात्मा है। जब आप दिन भर सांसों का ध्यान करते रहोगे तो परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, तो आपके सभी कार्य बनेंगे और आपके सारे के सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। और आप अभी हमने बताई, थोड़े कहीं को ज़्यादा समझो, बाकी भक्तों मर्जी आपकी, हम तो बता सकते हैं और ये गुप्त ज्ञान है और इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।